हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और हम अपने ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी 2020 की, जो ऑलरेडी जो एग्जाम कैलेंडर में दिया गया था कि 6 नवंबर को जो है कि रिलीज किया जाएगा, जो उसको जो है कि 6 नवंबर के दिन जो है कि रिलीज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये दो नोटिफिकेशन आया है अलग अलग, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जो इसका इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन से पहले। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि अब जो आप फोटोग्राफ्स जो डालिएगा, जो फोटोग्राफ्स जो आप अपना अपलोड करते हैं, तो उसमें जो है क्या है ना कि उसमें जो है कि अब डेट वगैरह भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है कि एसएससी ने इसको किया है कि डेट वगैरह होना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज में जो दिया गया है कि आप आपका जो जो फॉर्मेट है वो 20 से 50 केबी का होगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, और शुड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। मतलब जिस दिन ये पब्लिकेशन होगा नोटिस, उससे जो है कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ्स। यानी कि जिस डेट में आप क्लियर ले रहे हैं, जिस डेट में आप फोटोग्राफ्स को आप लिए हैं, वो जो है कि फोटोग्राफ्स पर होना चाहिए। मतलब वो डेट जो है फोटोग्राफ पर होना चाहिए, फोटो पर होना चाहिए। ठीक है, और ये नीचे लिखा द अबव इंस्ट्रक्शन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन के अनुसार इस चीज को ये लागू किया गया। अदरवाइज एप्लीकेशन विदाउट डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको जो है कि इसको समझना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप फोटो कोई भी खिंचवा रहे हैं तो जब भी खिंचा रहे हैं 3 महीने के अंदर होना ही चाहिए, 3 महीना तक पुराना होना चाहिए। तो उसी दिन का डेट उस पर मार्क होना चाहिए। ठीक है, ये एक स्पेशल जो है कि इस नोटिस में दी गई है स्पेशली। अब आइए ऑफिशियल नोटिस की तरफ सीधे आपको ले चलते हैं। ये देखिए, डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपका 6/11 से चालू हो चुका है। ठीक है, ये 15 दिसंबर तक चलेगा। लास्ट डेट 15 दिसंबर ही है। उसका फी का जो है पेमेंट लास्ट डेट 17 दिसंबर है, और लास्ट डेट जो जनरेशन ऑफलाइन चलान है वो 19 दिसंबर तक है। ठीक है, ये सारा जो डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेन, सबसे मेन चीज जो है एग्जामिनेशन, जो टायर 1 की एग्जाम की जो डेट दी गई है वो है 12 अप्रैल से 27 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल, 12/4/2021, 27/4/2021। और टायर 2 की जो है नोटिफिकेशन, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो एग्जामिनेशन, उसको बाद में जो है कि डेट वगैरह जारी किया जाएगा तत्काल। अभी इस सब चीज को जारी किया गया है। इसमें अब देखिए 3 पोस्ट आपको जानते हैं, जूनियर क्लर्क, सॉरी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और एलडीसी दोनों एक ही है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पे लेवल 2 है। ठीक है, आगे देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसका की ग्रेड पे लेवल 4 है, 2500 यानी 2400 ग्रेड पे में आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4, ये भी 2400 है। और इस बार इन्होंने 2800 ग्रेड पे इसमें ऐड किया है। अभी इसके बारे में तो पूरा ये बिल्कुल नया है। इससे पहले वाली वैकेंसी में लेवल 4 में ही होता था डाटा एंट्री ऑपरेटर, बट पता नहीं इस बार क्यों इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेवल 5 में भी रखा। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ होगा, रिक्रूटमेंट रूल उसके अनुसार से कहीं उन्होंने रखा होगा। फिर यहाँ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है कि लेवल 4 है। हमें लगता है, या हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ ऐसा पोस्ट क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि लेवल 4 में ही सभी 2400 ग्रेड पे में ही देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ भी और डाटा ग्रेड ए भी दोनों आता है। लेकिन हो सकता है कहीं अगर कुछ नया क्रिएट हुआ होगा तो हो सकता है लाया हो गया, नया भी है। इसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं होगा, हो सकता है, इसका कुछ कहना नहीं संभव है। वैकेंसी जो है के बारे में आपको बाद में अपडेट की जाएगी। जैसे कि हर वैकेंसी वही होता है, एसएससी जब भी वैकेंसी जारी करती है तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं देते हैं। इसके पीछे कारण है कि सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी के लिए जो है कि वहां पर बोला जाता है, और वही सभी वैकेंसी जैसे रिपोर्ट करते हैं सभी डिपार्टमेंट, उसके बाद वैकेंसी जो है कि एसएससी सीएचएसएल का या एसएससी की वेबसाइट पर आप अपडेट करते हुए देखेंगे। बहुत सारे ऑफिसेस में वो लेटर ऑलरेडी इशू कर दिया गया है,
कि आप अपने यहाँ का जो भी वैकेंसी पोजीशन है वो आप भेजें। तो हमें लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक में आपको जो कि वैकेंसी अपडेट मिल जाएगी, कितनी वैकेंसी इस बार किस डिपार्टमेंट में कहाँ आ रही है। इसका रिजर्वेशन वगैरह है, आपको ऑलरेडी जानते हैं, सबका जो दिया गया है ऑलरेडी, एससी ओबीसी एसटी का यहाँ, ये तो ब्लाइंड वो वाला है जो पीएच वीएच के लिए उनका है। सिटीजन्स तो पता ही सब इंडिया का सिटीजन्स है। और इस बार एज लिमिट जो है कि 18 से 27 में है, दिया गया है। और 1/1/2021 से इस बार जो है कि इसको जनरेट किया गया, यानी जिसका उम्र 1/1/2021 यानी अगले साल से ही सब, क्योंकि देखिए इस साल जो है कि बहुत सारे लोगों का जो है कि ऑलरेडी टाइम ऐसे ही निकल गया, 6 महीना पूरा पूरा, जिसके कारण बहुत सारी वैकेंसी डिले हो गई। ऐसे हर बार जो है कि अगस्त में उसको दिया जाता था। आप अगर किसी वैकेंसी को देखेंगे तो अगस्त मंथ लिया जाता, लेकिन अगस्त बार नहीं लेके जनवरी तक दिया गया, तो थोड़ा सा चांस मिला है लोगों को, थोड़ा जिनका एज होगा। तो एससी स्ट्रीम 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 2 है, उसी तरह पीडब्ल्यूडी का 10, फिर 13 15 एक्स सर्विसमैन का जो 3 इयर्स का आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस में उसका है। ये सारा पूरा है, एक बार आप इसको एक बार पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लेंगे। एक बार वैकेंसी को भी जरूर एक बार पलट के देखिए, कहाँ क्या है नहीं है, एक बार को पूरा पढ़ना चाहिए। दरअसल होता है कि लोग पूरी तरह से चीजों को पढ़ते नहीं और बाद में वो कहेंगे कि ऐसा है या वैसा है। तो ठीक है, एक बार ये भी देखिए, और उसके बाद और हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे, देखेंगे। यहाँ पर जो वैकेंसी ओबीसी एससी एसटी के लिए स्पेशली यहाँ दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, 12th है, सब पोस्ट के लिए 12th ही है। 12th के मतलब आपको किसी भी स्टैंडर्ड में 12th होना है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कैग में है उसके लिए जो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा ये नया इन्होंने जो है कि इसमें ऐड किया है, ठीक है। बाकी सबका 12th में आप किसी भी तरह के 12th किसी भी सब्जेक्ट से तो चलेगा। अप्लाई वगैरह करना का यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया था, यहाँ भी इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आप प्रिंट उस पर होना चाहिए कि कितना किस डेट में आपने फोटो उसको जो है कि खिंचवाया है। और नेक्स्ट जो है कि एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है, ठीक है। सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आप ऐसे ही है जैसे आप लोग लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही है, 25 का सब जो है कि आपका है कि सभी नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स आपके बनने हैं। 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और 80 मिनट्स जो है कि दिया जाएगा उनके लिए जो मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए स्पेशली दिया जाएगा। टायर 1 जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टायर 2 जो है निगेटिव 0.5 का है। और उसके बाद फिर आपका जो है कि पेपर 2 होगा। पेपर 2 का यहाँ आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें कि 100 मार्क्स का पेपर पेन पर होगा एग्जाम, ठीक है। और इसमें जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क नेचर का होगा टायर 2, जिसमें आपको 33% मार्क्स लेना है। इसमें वही ऐसे राइटिंग वगैरह एप्लीकेशन प्रेसाइज वगैरह इसमें आपको करने होते हैं। टायर 2 फिर उसके बाद जो टायर 3 जो है स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है। जिसका डाटा इंटरप्रेटर का डाटा इंटरप्रेटर डीएसटी होगा। उसके बाद टाइपिंग में उसका क्या कैसे चॉइस है, ये आपको जब आप एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या क्या इसमें फोटो आईडी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, इसका भी जिक्र ऑलरेडी इसमें किया गया है सारा चीज। तो एक बार जो है कि इसको पूरा आप एक बार देखेंगे डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये सब ये सारा इसमें ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने बना डाला है। आप एक बार इसको जरूर देख लेंगे। और इसमें कुछ खास यहाँ पर नहीं है जो आपको जो है कि बताया जाए, यही सब इसमें स्पेशली था। और आप लोग जो है कि अब फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दे, क्योंकि ज़्यादा लेट भी करना से थोड़ा सा बाद में सर्वर का इशू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब फॉर्मेट वगैरह दिया गया है, कैसे कैसे क्या है, बहुत सा फॉर्मेट है इसमें, सारा चीज़ है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो है कि CHSL की आ चुकी है वैकेंसी। और अभी से जो है आप लोग जो है प्रिपरेशन पर जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम डेट भी ऑलरेडी डिक्लेयर इन्होंने कर दिया है। देख रहे हैं 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच आपके एग्जाम होने हैं। यानी कि अभी आप नवंबर मंथ में स्टार्ट है तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
लगभग आपके पास 6 महीने का वक्त है। 6 महीना काफ़ी है, इनफ है। अभी से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कीजिए। थोरोली जो है कि आप जो है कि पढ़ना शुरू कीजिए। अभी से भी आप मीडियम में भी हैं तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो वहाँ जाते-जाते आपका लेवल आ जाएगा। सेट प्रैक्टिस वगैरह शुरू भी कर दीजिए अभी से, काफ़ी बेहतर वो आपको रिजल्ट्स में वो दिखेगा। तो यही सब था पूरा इस वीडियो में। और आपके कोई कोई डाउट्स है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।